ओके हाँ जी, तो यार अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर फ्यूचर में कनाडा में अपनी पढ़ाई करने के लिए आने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कुछ हैक्स या फिर जुगाड़ वगैरह शेयर करूंगा, जिनको अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे स्टूडेंट्स फेस करते हैं उनको आप फेस नहीं करोगे और यहाँ पे आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप नए नए कनाडा आओगे तो डेफिनेटली पैसों की काफ़ी ज़्यादा तंगी होने वाली है, लेकिन अपनी लाइफ की यहाँ पे शुरुआत करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो बेसिकली यहाँ कनाडा के अंदर आपको हर एक चीज़ ब्रांड न्यू खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो यूज्ड आइटम्स की मार्केट है वो बहुत बड़ी है, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे यूज्ड मिल जाएगी। और यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है कि किसी चीज़ का जब तक कचूंबर नहीं निकल जाता तब तक उसको अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे है कि भाई लोगों का मूड चेंज हो जाता है, कोई चीज़ अपग्रेड करनी है, घर का थीम चेंज करना है, फर्नीचर चेंज करना है, तो यहाँ पे लोग यूज्ड मार्केट प्लेसेस पे जाके उनको बेच देते हैं। दो बहुत ही फेमस यूज्ड आइटम्स के मार्केट प्लेसेस हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस और kijiji.com। या फिर आप ओपन बॉक्स डील्स वगैरह भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप लेना है या फिर कैमरा वगैरह लेना है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम लेनी है या फिर कुछ भी लेना है, तो यहाँ पे ओपन बॉक्स डील्स मिलती हैं। अगर कोई चीज़ $2000 की है तो हो सकता है कि आपको वो $1600 या फिर $1700 की मिल जाए ओपन बॉक्स में। और साथ के साथ यार वो जो MRP होता है ना, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो वाला कल्चर यहाँ कनाडा के अंदर है नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक रील वायरल हुई थी, एक पैन है वो डॉलरामा के अंदर $5 का मिल रहा था और किसी और स्टोर के अंदर वो $30 का मिल रहा था। तो अगर कोई भी चीज़ अगर आपको ब्रांड न्यू खरीदनी है तो पूरा उसको चेक कर लेना, पूरा रिसर्च कर लेना अलग अलग स्टोर्स के अंदर जाके, हो सकता है कि आपको काफ़ी सस्ते में किसी स्टोर से मिल जाए। अब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें। अब लेट अस से कि आप कॉनेस्टोगा कॉलेज के डून कैंपस में अपनी पढ़ाई कर रहे हो जो कि किचनर के अंदर पड़ता है, लेकिन किसी दिन किसी वजह से आपको किचनर से टोरंटो ट्रैवल करना है। मे बी आपकी कोई डेट फिक्स हुई है, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि भाई लड़कियां लड़की को मिलने जाएंगे। अब ऑप्शंस देख रहे हो कि कैसे मैं किचनर से टोरंटो ट्रैवल कर सकता हूँ। अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि गो बस है, 1X बस है या फिर गो ट्रेन भी जाती है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि पैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। आपको घर से स्टेशन तक जाना होगा, फिर वहाँ से बस आपको टोरंटो लेके जाएगी, फिर टोरंटो के स्टेशन से आप रेस्टोरेंट या कैफ़े या फिर जहाँ भी मिलने का प्रोग्राम बना है वहाँ तक जाओगे। तो दिक्कत वाला काम है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप राइड शेयर बुक कर सकते हो। तो बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए राइड शेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो फेसबुक पे या फिर किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देते हैं कि मैं किचनर से टोरंटो जा रहा हूँ, इतनी तारीख को इतने बजे जा रहा हूँ और इतने बजे वापस आऊँगा। तो किसी को अगर मेरे साथ जाना है तो वो $25 या फिर $20 या फिर मैक्सिमम $30 में मेरे साथ चल सकता है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर केसेस में आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और साथ के साथ यार कुछ लोग एक सिटी के अंदर भी राइड शेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपकी सुबह सुबह 5 बजे शिफ्ट है, जब कोई बस अवेलेबल नहीं है और अगर उबर करोगे तो महंगा हिसाब किताब पड़ेगा, तो आप राइड शेयर कर सकते हो। $7 या $10 में आपको घर से उठाएंगे और आपकी जॉब पे आपको छोड़ देंगे। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और हिसाब किताब भी थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। अब जो अगला जुगाड़ है, पता नहीं मेरे को आप लोगों को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसका यूज़ करते हैं और काफ़ी डॉलर्स अपने सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ कनाडा के अंदर ज़्यादातर स्टोर्स के अंदर एसोसिएट्स को एक डिस्काउंट मिलता है, जिसको एसोसिएट डिस्काउंट कहते हैं। किसी स्टोर के अंदर 10% मिलता है, किसी में 20%, किसी के अंदर 30% और किसी किसी क्लोथिंग स्टोर के अंदर 60% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है एसोसिएट्स को। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई अपने फ्रेंड को बोल देते हैं कि भाई मेरे को ये जीन्स खरीदनी है या फिर मेरे को ये लैपटॉप खरीदना है या फिर मेरे को ये ग्रोसरी खरीदनी है, तो तू अपने नाम से खरीद ले, मेरे से पैसे ले लियो और तेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़े बहुत जुगाड़ बिठा सकते हो, हैक लगा सकते हो और अपने काफ़ी डॉलर्स सेव कर सकते हो। अब यार एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ जो मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं पता होती वो ये है कि बहुत सारे कनाडा के अंदर बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं जो कि अपने एसोसिएट्स को, मतलब उनके वो एसोसिएट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो हेल्प करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में फीस पे करने में। मतलब किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होता है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, इसके बारे में डेफिनेटली आप अपने मैनेजर से डिस्कस करो। अगर आप होम डिपो में काम करते हो तो डेफिनेटली अपने स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जो भी मैनेजर है उससे जाके बात करो कि किस तरीके से ये हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है होम डिपो जरूर सपोर्ट करता है अपने एसोसिएट्स को जो स्टूडेंट। अब यार जहां तक मेरे को पता है कि इंडिया में जो बिजली का बिल आता था वो एक फ्लैट रेट के ऊपर बेस्ड होता था कि भाई आपने इतने यूनिट्स यूज किए और एक यूनिट का इतना प्राइस है, तो मल्टीप्लाई कर देते थे, उतना बिल आपका आ जाता था। लेकिन यहाँ कनाडा के अंदर हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूनिट का प्राइस है ना वो टाइम के हिसाब से और डेज के हिसाब से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल वीकेंड्स पे, मतलब सैटरडे और संडे को जो यूनिट का प्राइस होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, या फिर जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसके अलावा जो टाइम होता है उस वक्त काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं रहता हूँ, ऑफिस के जो टाइम होते हैं ना, मतलब सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक सबसे हाईएस्ट प्राइस होता है। फिर शाम को 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर रात के 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सबसे ज़्यादा कम प्राइस होता है, मतलब बिल्कुल 1/4 हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी हैवी ड्यूटी आइटम्स चलानी है, फॉर एग्जांपल आपको डिश वॉशर चलाना है या फिर वॉशिंग मशीन चलानी है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो
बिजली बहुत ज़्यादा खींचती है उसको यूज़ करना है तो एक ऐसे टाइम पे करो जब आपका यूनिट का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब ये पता कैसे लगेगा, जब आपका पहला बिल आएगा ना उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका कितना प्राइस होने वाला है एक बिजली की यूनिट का। अब यार एक बहुत ही बड़ी गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स या कनाडा के अंदर करते हैं, मैंने भी की थी अपने पहले सेमेस्टर के अंदर। तो बेसिकली जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो आपकी फीस के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर इमिग्रेशन की कोई एडवाइस चाहिए तो आपके कैंपस के ऊपर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई RCIC होगा, उसके पास जाके आप अपनी कोई भी इमिग्रेशन की एडवाइस ले सकते हो। या फिर अगर आप कोई ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हो या फिर आप डिप्रेशन हो रहा है तो आपको कोई काउंसलिंग चाहिए तो डेफिनेटली आपके कैंपस के ऊपर कोई ना कोई काउंसलिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। या फिर लाइब्रेरी जा सकते हो, वहाँ पे आपको लैपटॉप, टैबलेट, साइंटिफिक कैलकुलेटर, बहुत सारी चीज़ें रेंट पे मिल जाएंगी, बुक्स तो मिल ही जाएंगी। साथ के साथ मेरे स्टूडेंट टाइम पे मेरे कान में दिक्कत हो गई थी, एक वो जो सिलाई होती है ना जिसको हम यूज़ करते हैं बाल अंदर करने के लिए, वो अपने कान में मार रहा था तो दिक्कत हो गई थी। तो मेरे कॉलेज के कैंपस पे मेडिकल सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो कान का सारा इलाज मेरा बिल्कुल फ्री में हुआ था। तो जब आप अपने कॉलेज के कैंपस पे जाओगे तो अपनी आँख, नाक, कान सारी चीज़ें खोल के रखना और पता करना कि भी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और हाँ, साथ के साथ करियर सेंटर भी होता है हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस पे। तो अगर आपको रेज्यूमे बनाना है या फिर अपने करियर से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए कि भी जॉब मेरे को किस तरीके से अप्लाई करनी है, या फिर जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कौन कौन सी यहाँ कनाडा के अंदर कंपनीज है, कहाँ कहाँ पे मैं अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकता हूँ, तो इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने कॉलेज के करियर सेंटर से मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली जाओ और इन सारी सर्विसेज को अवेल करो। जब आप यहाँ कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई करने आओगे, मेनली अगर 2 साल का कोई कोर्स करने के लिए आओगे तो उन 2 सालों में आपके 4 सेमेस्टर होंगे। हर एक सेमेस्टर में मान लेते हैं कि 5 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 20 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। अब जो भी आप फील्ड से रिलेटेड अपनी पढ़ाई करने के लिए आए हो तो 20 के 20 सब्जेक्ट आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं होने वाले हैं। 7, 8 या मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट होंगे जो आपके फील्ड से रिलेटेड होंगे, मेन नीश से रिलेटेड होंगे। बाकी के जो होंगे ना वो थोड़े से इररेलेवेंट होंगे, उन पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम बिताने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी आप असाइनमेंट्स करने में लगे हुए हो, क्विज़ की तैयारी कर रहे हो जो 2-2, 3-3 नंबर के हैं, या फिर उनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब पूरा सेमेस्टर बस वो एथिक्स, क्वालिटी, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, या फिर ये कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान लगाओ लेकिन पागल नहीं हो जाना। मार्क्स देख के आपको कोई कंपनी जॉब नहीं देने वाली। 1990 नहीं चल रहा है, ये 2024 चल रहा है। आज के टाइम पे वैल्यू है स्किल्स की। अगर कोई बंदा खड़ा है जिसके पास बहुत अच्छे स्किल्स है, उसने अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, दूसरा बंदा खड़ा है जिसके 90 या फिर 95% मार्क्स आए हैं, तो आप खुद मेरे को कमेंट करके बताओ कि भी किसको जॉब मिली। अब एक जुगाड़ ये भी है कि कुछ सर्विसेज आप अपनी देसी बंदों से भी करा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आपको उसको रिपेयर कराना है या फिर कोई मेंटेनेंस का काम कराना है, अगर घर खरीदना है, रियल्टर की जरूरत है, या फिर मॉर्गेज लेनी है तो मॉर्गेज एजेंट की जरूरत है, तो इस तरीके की कुछ सर्विसेज होती हैं जो देसी लोग काफ़ी सारे करते हैं। तो इनको काफ़ी सारे जुगाड़ों के बारे में पता होता है, आपका काफ़ी महंगा काम काफ़ी सस्ते में करा देंगे। फॉर एग्जांपल एक बार मेरे को गाड़ी रिपेयर करानी थी, जो डीलरशिप थी एक्चुअल वो मेरे को $1600 का खर्चा बता रही थी, लेकिन मैं एक देसी बंदे के पास गया, उसने मेरा काम $27 के अंदर कर दिया था और बढ़िया हिसाब किताब हो गया था। तो इस तरीके के जुगाड़ आप ढूंढ सकते हो, इस तरीके के बंदे आप ढूंढ सकते हो। साथ के साथ काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, देसी बंदों से अपना काम कैश में कराते हैं या फिर आधा काम कैश पे कराते हैं, तो अपना टैक्स टूक्स नहीं देते। मैं नहीं करता ऐसा, लेकिन काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो आपकी मर्जी है, अगर आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। तो इससे आपके पैसे सेव हो जाएंगे और काम भी बढ़िया हो जाएगा। अब यार जब भी आप कनाडा के अंदर अपना राशन पानी, सौदा वगैरह खरीदने जाओगे, हर 2 हफ्ते, महीने बाद अपनी ग्रोसरीज करोगे, तो आपको एक ऐप डाउनलोड करके रखनी है जिसका नाम है फ्लिप। तो उसके ऊपर हर एक स्टोर के फ्लायर्स आते हैं। तो बेसिकली यहाँ कनाडा के अंदर प्राइस मैचिंग का कल्चर होता है, बढ़िया हिसाब किताब होता है। तो बेसिकली मान लो कि एक फ्रेशको नाम का स्टोर है और एक फूड बेसिक्स नाम का स्टोर है, दोनों के अंदर मैगी मिलती है, लेकिन फ्रेशको के अंदर वो $6 की मिल रही है और फूड बेसिक्स के अंदर वो $4 की मिल रही है। तो आप फ्रेशको के अंदर वो फ्लिप ऐप में दिखा सकते हो कि भाई देखो फूड बेसिक्स में तो वो $4 की मिल रही है, तो आपको फ्रेशको के अंदर ही वो 6 से 4 में आपको मैगी दे देंगे, प्राइस मैच हो जाएगा, हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। और साथ के साथ यहाँ पे प्राइस मैचिंग बाद में भी होती है। फॉर एग्जांपल आप बेस्ट बाय से कोई $100 की चीज़ खरीद लेते हो, हफ्ते बाद क्या होता है कि वो $80 की लग चुकी है, कोई डिस्काउंट लग गया, कुछ हो गया, तो आप स्टोर में वापस जाके बोल सकते हो कि भाई देखो अभी $80 की हो चुकी है, तो मेरे को $20 वापस कर दो, तो आपको $20 वापस कर देंगे। अब एक चीज़ जो आपको डेफिनेटली अपनी होम कंट्री से सीख के आनी है वो है कुकिंग। ये एक लाइफ हैक है। बेसिक कुकिंग जो होती है, जैसे कि कोई सब्जी बना ली, तड़का लगा लिया, रोटी बना ली, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो डेफिनेटली आपको सीख के आनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाहर खाओगे तो भाई साहब बहुत महंगा पड़ता है। मतलब आपकी जेब तो ढीली होगी, साथ के साथ बिल्कुल अनहेल्दी होता है। जितना मर्जी बोल लो कि ये सबवे से लिया है या फिर टिम हॉर्टन से लिया है, इसके अंदर चिकन है, इसके अंदर वेजीज हैं, आपको नहीं पता वो किस तेल में तला गया है, कब का वो फ्रोजन है, पता नहीं कब वो उगा था, कितना पुराना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि मेरे को असाइनमेंट्स करनी है, कॉलेज भी जाना है, पार्ट टाइम
जॉब पे भी जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो टिफ़िन सर्विस लगवा सकते हो। अगर टिफ़िन सर्विस नहीं लगानी कि मैं इससे बोर हो जाता हूँ या फिर मेरे को नहीं पता वो किस ऑयल में कुक कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कुक कर रहे हैं, वो भी अनहेल्दी हो सकता है, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, फ्रूट खाने की आदत डालो, सैलेड खाने की आदत डालो, ठीक है। ग्रीन वेजीज वगैरह वॉलमार्ट से खरीद के लाओ, एक बढ़िया सी ड्रेसिंग लेके आओ, थोड़ी थोड़ी वो डालो, थोड़े थोड़े मसाले वगैरह डालो, स्वाद सैलेड बनाओ, खाओ, सस्ता भी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। कॉलेज जा रहे हो तो अपने नट्स वगैरह साथ में लेके जाओ, जो आलमंड्स वगैरह होते हैं, कैश्यूज वगैरह होते हैं, ये सब खाओ। 2-3 बनानाज रख लिए, 2 एप्पल रख लिए, 1 ऑरेंज रख लिया, ये सारी चीज़ें लेके जाओ अपने कॉलेज। इंस्टेड की कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे दोस्तों के साथ बेगल खा रहे हो, रैप खा रहे हो, पता नहीं क्या क्या खा रहे हो, शरीर में भी गंद डाल रहे हो, उससे दिमाग में भी गंद आएगा और फिर लाइफ में भी गंद आएगा। दुनिया में ना मेरे हिसाब से 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो खुद गलती करते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों को गलती करते हुए देखते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर लाइफ में जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब मैं हूं पहले टाइप का बंदा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है, उनसे धीरे धीरे सीख रहा हूं और धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन आपको बनना है दूसरे टाइप का बंदा, दूसरों की गलतियों को ऑब्जर्व करना है, उनसे सीखना है और जल्दी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इसलिए आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो डरना नहीं है किसी से बात करते हुए। क्वालिटी फ्रेंड्स 2-3 मैक्सिमम 5 बनाओ, लेकिन बात सबसे करो, हाय हेलो सबसे होनी चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत अगर डिस्कशन होती है तो आपको चीज़ों के बारे में पता लगे, थोड़ी सी नॉलेज गेन हो, इधर उधर दुनियादारी के बारे में थोड़ी सी खबर हो और वहां से आप सीख सको और अपनी लाइफ में जल्दी आगे बढ़ सको। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई कनाडा आने से पहले अपनी होम कंट्री में आपको क्या क्या सीखना होगा ताकि आपकी कनाडा के अंदर लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो, तो आप ये राइट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज stay healthy and keep hustling.